नमस्ते, श्रीमात्रे नमः। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से हम जानें कि हम धनी बनेंगे कि नहीं? कुंडली में क्या योग होंगे कि हम धनी बन जाएँगे? देखिए सब धन के लिए ही दुखी हैं मोस्टली, ठीक है? बाकी कोई और व्यक्ति हो सकता है, कोई शरीर से दुखी हो, कोई मानसिक रूप से दुखी हो, धन से दुखी हो, कोई कुछ और समस्याओं की वजह से दुखी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो धन की समस्या है वो सबसे ज़्यादा रहती है लोगों को। और धन ही एक ऐसी चीज़ है कि धन अगर हो तो 90% समस्या अपने आप हल हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है, बल्कि सबका यही मानना होगा, ये रैशनैलिटी है। तो हम अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, अलग-अलग ऋषिस के पास जाते हैं, अलग-अलग हम साधु-संतों के पास जाते हैं, कई तांत्रिकों के पास जाते हैं कि भई हमारे को धन मिलेगा। जाते बेसिक किसी भी उद्देश्य से हो, लेकिन उनके मन में बात एक ही रहती है कि हमको धनी बनना है और हम किसी तरीके से धनी बन जाएँ। क्या उपाय करें, क्या जप कर लें, क्या तप कर लें, क्या साधनाएँ कर लें जिससे हम अमीर हो जाएँ। सिंपल सी बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबके मन में यही रहता है। कोई साधु संतों से वैसे मिलने नहीं जाता। वही बिरला ही होगा जो पूछने जाएगा मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? या मैं साधना में किस तरीके से आगे प्राप्त हूँ कि भगवान को प्राप्त कर लूँ। ये तो सेकेंडरी बात होती है कि भगवान को प्राप्त करने वाली। सबसे पहले सब यही सोचते हैं कि पहले मैं जो है अपना स्टेबलिश हो जाऊँ, कि फाइनेंशियली बिल्कुल बैलेंस हो जाऊँ। उसके बाद में ये सेकेंडरी चीज़ होगी कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूँ। ठीक है? तो ये जो बात थी, इसी तरीके से मैत्री जी जो थे, उनके गुरु थे पाराशर जी। तो ऋषि पाराशर जी उनके गुरु थे। मैत्री जी ने भी इसी यही तरीके का क्वेश्चन पूछा कि आप मेरे को कुछ ऐसा ही बात बताइए जिससे लोग धनी हो जाए, या हमको पता कैसे चले कि कौन कितना व्यक्ति धनी होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जितना आपके भाग्य में है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता आपको। अब मैत्री ये जो पाराशर ऋषि थे उन्होंने पूरी ग्रहों के बारे में किस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं वो सब बता रखा है। उस बुक का नाम है बीपीएचएस, भरत पाराशर होरा शास्त्र, जिसमें से मैं आज आपको ही चीजें बताऊंगा कि कौन व्यक्ति धनी होता है किस तरीके से देखा जाए। तो पाराशर ऋषि ने उत्तर दिया उसमें कि धन के योग क्या है, कुंडली में किस तरीके से देखें कि धन के योग है। मैं वही बीपीएचएस का चैप्टर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और उसी को एक्सप्लेन करूंगा, उसी से फिर एग्जाम्पल चार्ट लेंगे, कुंडलियां लेंगे, जो लोग बहुत धनी हुए हैं उनकी सबकी। ठीक है? तो आइए अब, और मैं यहाँ पर गरीबी के योग भी आपको बताऊंगा कि गरीबी के योग क्या बनते हैं, ये भी पाराशर ऋषि ने बताया था। अब ये बीपीएचएस का चैप्टर नंबर 39 है, जिसमें कहते हैं अथा राज्य योग अध्याय है, जिसमें ये बताते हैं कि राजयोग कौन कौन से होते हैं। अब इसका जो है मैं पहले यहां से शुरू करूंगा, एक सिंपल फॉर्मूला से मैं आपको पहला स्टेप से बताऊंगा। कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले कॉम्बिनेशन से सबसे बेस्ट रहेगा। अभी मैं बता देता हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, पहले मैं पढ़ लेता हूँ सारी बात को, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। अब पाराशर ऋषि इस वाले लेसन में, ये जो 28वां श्लोक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये 28वां श्लोक है, एंगुलर एंड ट्रायल लोड रिलेशनशिप रिलेटेड। ठीक है? तो ये वाला मैं आपको बताऊंगा, इसका मतलब बताऊंगा क्या है। एंगुलर एंड ट्रायल लोड रिलेटेड, तो द एंगल आर नोन एज विष्णु स्थान, while the trine are called Lakshmi Sthan. If the lord of angle establish relationship with a trine lord, a Rajyog will obtain. अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, मैं इसका मतलब बताता हूँ पहले। इतनी लाइन में पाराशर ऋषि ने क्या कहा है। तो इस पाराशर ऋषि कहते हैं कि ये जो ट्राइन है हमारे 1, 5 और 9, ये जो ट्राइन है, ये जो ट्रायंगल है, वो बोलते हैं ये लक्ष्मी स्थान है। ठीक है? ये लक्ष्मी स्थान है। और ये जो एंगल है,
एंगल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं 1, 4, 7 एंड 10। ये जो एंगल है ये विष्णु स्थान है, ये चारों। तो ये बोलते हैं पाराशर ऋषि जी कि जब ये एंगल के स्वामी, ये वाले एंगल के स्वामी, जब इन ट्राइन के स्वामी, ये जो ट्राइन है मैं इनको कलर बदल देता हूं इसके लिए, ये ट्राइन के स्वामी है, ये वाले जो है 5 और 9, जब ये वाला जो केंद्र जो मैंने गोला बना रखा है येलो कलर से, ये जब इसके स्वामी इनके स्वामी के साथ में मिल जाए आपस में, तो वो क्या हो जाएगा कि हम उसको मानेंगे कि वो राजयोग होगा धन के योग में। क्योंकि ये जो पीले वाले मैंने सर्कल कर रखे हैं ये है विष्णु स्थान, और ये वाले जो हैं 5 और 9 ये है लक्ष्मी स्थान। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी मिलेंगे तो धन योग बनेंगे। पाराशर ऋषि जी इतनी बात को आपको समझाना चाह रहे हैं इसमें। अब देखिए यहां पर यही बात लिख रही है कि 1, 4, 7 एंड 10 ये क्या है विष्णु स्थान है, ठीक है, और 5 और 9 ये क्या है लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी स्थान। तो इसमें कहते हैं कि मैथोलॉजी, हिंदू मैथोलॉजी में बताया गया है कि लक्ष्मी जो जी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, ठीक है। और ये दोनों जब रिलेशनशिप में आते हैं, ट्राइन के लॉर्ड और एंगल के लॉर्ड यहाँ पर जब आपस में मिलते हैं तो सुपर राजयोग बनते हैं, ठीक है, सुपीरियर राजयोग बनता है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया पहली बात। अभी इसमें और भी बात बता रहे हैं वो, ठीक है, हम उसको भी धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात ही उन्होंने समझाई है कि ये जो 4 घर के स्वामी हैं, अगर वो इन घर के स्वामी के साथ मिल जाते हैं या एक दूसरे को देख भी लेते हैं, वो अभी आगे मैं और पढ़ूंगा तब बताऊंगा, या साथ में बैठ जाते हैं, तो लक्ष्मी और विष्णु योग बन जाता है। इसी को हम धन योग बोलते हैं, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो माता वैष्णो देवी देखेंगे आप जब जाते होंगे तो वहां क्या है, महासरस्वती है, महालक्ष्मी है और महाकाली है। महासरस्वती माँ ज्ञान देती है, महालक्ष्मी धन देती है और महाकाली शक्ति देती है। तीनों का संयुक्त रूप दुर्गा जी है जो अष्टभुजा वाली है, ठीक है। तो देवी की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता इस संसार में, ना तो ज्ञान मिलता, ना बल मिलता, ना जो है धन मिलता। इस बात को मैं आपको प्रूफ भी करूंगा जब D20 चार्ट्स का जब मैं पढ़ाऊंगा, जब इसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये पाराशर ऋषि जी ने और जो बात बताई है हम इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने बताया है, अब इन्होंने बताया काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लैनेट्स दैट विल बी फेवरेबल आर। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 1, 4, 7, 10, 5 और 9, मतलब जो त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र के स्वामी हैं उनके रिलेशनशिप इस तरीके से बन सकते हैं। पहला रिलेशनशिप क्या है, एन एक्सचेंज बिटवीन दीज टू लॉर्ड्स, मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि हो सकता है इन दोनों का परिवर्तन हो जाए। पहले इतनी पहली वाली पॉइंट को, ये जो पहला वाला पॉइंट बताया एन एक्सचेंज बिटवीन दीज टू लॉर्ड, पहले इतनी बात को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं इतनी बात को आपको समझाता हूँ कि पाराशर ऋषि जी बोल क्या रहे हैं कि एक्सचेंज हो जाए तो धन योग बन जाते हैं। पाराशर ऋषि ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए पहले घर का स्वामी 5वें घर में बैठ जाता है, ये वाला स्वामी यहाँ पर बैठ जाता है और ये वाला स्वामी यहाँ पर बैठ जाता है। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया कि पहले घर का स्वामी 5वें में बैठ गया, 5वें का स्वामी फर्स्ट में बैठ गया। मान लीजिए पहले घर का स्वामी 9वें में बैठ गया यहाँ पर और 9वें घर का स्वामी पहले में बैठ गया। तो ये क्या हो गया, ट्राइन और एंगल का एक्सचेंज हो गया। अब इसके और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ का कोई स्वामी है, ये भी तो एंगल का स्वामी है, ये बैठ गया यहाँ पर, और ये यहाँ का जो स्वामी है 9th हाउस का वो बैठ गया यहाँ पर। या इसी तरीके से मान लीजिए 7th हाउस का स्वामी 5th में बैठ गया, 5th का स्वामी 7th में बैठ गया। या इसी तरीके से यहाँ पर ये हो सकता है 5th का, ये 7th का स्वामी 9th में बैठ गया, 9th का स्वामी 7th में बैठ गया। या फिर इस तरीके से हो सकता है 10th का स्वामी 5th में बैठ गया या 5th का स्वामी 10th में बैठ गया।
या फिर फिफ्थ 10th का स्वामी 9th में बैठ गया, 9th का स्वामी 10th में बैठ गया। तो ये तरीके से एक्सचेंज हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, ये पहला सूत्र था। अब आते हैं दूसरे सूत्र पे। दूसरा सूत्र क्या कह रहे हैं, म्यूचुअली एक्सेप्ट बिटवीन दीज टू लोड्स। इसका क्या मतलब है, वो बोल रहे हैं कि अगर एंगल के और ट्राइन के स्वामी एक दूसरे को देख लें, मैं इन सबके एग्जांपल दूंगा अभी आपको। अगर एंगल के स्वामी और ट्राइन के स्वामी एक दूसरे को आपस में देख ले, ठीक है, तो भी राजयोग बन जाता है। चलो देखते हैं इसको। देखिए, जो पाराशर ऋषि बोल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ का कोई स्वामी है, या यहाँ का कोई स्वामी है, या यहाँ का कोई स्वामी है, या यहाँ का कोई स्वामी है। मान लीजिए यहाँ के सबके स्वामी इधर बैठ जाते हैं, यहाँ पर, और ये वाले हाउस के स्वामी इधर बैठ जाते हैं, मान लीजिए 9th हाउस में। ठीक है, कलर दूसरा ले लेता हूँ। मान लीजिए वो 9th हाउस में बैठ जाते हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ के स्वामी कोई भी हो, वो मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, तो वो इसको देखेगा और ये इनको देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को दृष्टि देंगे, देख करके, तो भी ये राजयोग घटित हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी बात थी। अब मैं तीसरी बात समझाऊंगा। अब तीसरे में क्या बोल रहे हैं पाराशर ऋषि जी, कंजंक्शन ऑफ दीज टू लॉर्ड्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, कंजंक्शन ऑफ दीज टू लॉर्ड्स। अब इसको समझाते हैं कि अगर केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ जाए मिलकर ही एक ही भाव में, तो ये भी एक राजयोग होगा। समझते हैं बात को। अब वो बोलना ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो स्वामी हैं, मान लीजिए यहाँ पर बैठ जाते हैं, और यहाँ का जो स्वामी है 9th का, वो भी यहीं पर बैठ जाता है, या 5th का स्वामी 9th में आकर बैठ जाता है, और यहाँ का अंदर का कोई स्वामी यहाँ पर बैठ जाता है, तो ये भी एक राजयोग होगा। ठीक है, इसको और ढंग से समझा देता हूं मैं आपको, अलग कलर लेके। फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस का कोई स्वामी है, वो बैठ गया 7th में, और 5th हाउस का कोई स्वामी है, वो भी 7th में बैठ गया। तो ये क्या हो गया, ये भी दोनों आपस में साथ में बैठ गए, तो तीसरा रूल पूरा हो गया। अब आते हैं हम चौथे रूल पर, म्यूचुअली एंगुलर प्लेसमेंट एक्सचेंज बिटवीन दीज टू। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, इसकी बात समझते हैं। फोर्थ वाली जो कहा घाता है, वो वाली बात समझते हैं। जो चौथा पॉइंट है उसको समझते हैं। पाराशर ऋषि बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए एंगल के लोड आपस में एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट हाउस का लोड 4th में बैठ जाता है, 4th का 1st में। अब क्या हो रहा है, त्रिकोण और कोण का परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, आपस में इनके परिवर्तन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ, 7th का लोड 1st में बैठ जाता है, 1st का लोड 7th में बैठ जाता है, तो ये क्या हुआ, एंगल के अंदर ही परिवर्तन हो गया। 10th का लोड 1st में बैठ जाता है, 1st का लोड 10th में बैठ जाता है, तो एंगल के अंदर ही परिवर्तन हो गया। ठीक है, 7th का लोड 10th में बैठ जाता है, 10th का लोड 7th में बैठ जाता है, एंगल के अंदर ही परिवर्तन हो गया। ये चौथा रूल था। पंचम और आखिरी रूल, म्यूचुअली ट्राइन प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू। अब इसका क्या मतलब है कि जो ट्राइन के स्वामी हैं वो एक साथ बैठ जाएं या एक्सचेंज हो जाए, दोनों में से एक ही बात है, क्योंकि एक्सचेंज की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं पहले से ही। ठीक है, तो पाराशर ऋषि जी क्या बोल रहे हैं, पाराशर ऋषि जी कह रहे हैं ये 5वें घर का स्वामी 9वें घर का स्वामी साथ में एक साथ कहीं भी बैठ जाए तो ठीक है, बस। या फिर ये दोनों परिवर्तन हो जाए आपस में, वो तो पहले रूल की बात थी, क्योंकि जब परिवर्तन वाली बात आएगी तो पहला रूल लगेगा। ठीक है, तो ये 5 रूल मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं, देखिए ये भी बता रहे हैं पाराशर ऋषि खुद। अब इसमें से पाराशर ऋषि जी खुद बोलते हैं कि फर्स्ट 3 रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 फिर लो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पहले 3 को तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद में देनी है इन दोनों को। तो जिसकी कुंडली में ये वाले 3 पहले सबसे ज्यादा लगते हैं वो सबसे ज्यादा रिच बन जाएगा, और ये वाले लगते हैं तो वो भी राजयोग होगा, लेकिन थोड़े कम किस्म का राजयोग होगा। ठीक है, अब हम इसको पूरी बातों को, ये हमने थ्योरेटिकल तो बहुत कर ली, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, कुंडली लेते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। अब एक चार्ट लेते हैं, ये है ओशो रजनीश का चार्ट। ठीक है, सब जानते हैं इनके पास 100 रॉयल्स रॉयल थी गाड़ियां,
और खूब इन्होंने धन भी कमाया और अध्यात्म में भी रही। तो आप देखिए ये एंगुलर के लॉर्ड कहाँ है। अब देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वीनस है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सन है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड मार्स है और 10th हाउस का लॉर्ड शनि है। तो आप देखिए पहले वीनस, शनि, सूर्य और मंगल, इनके आपस में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं क्या? आप देखेंगे इनकी कुंडली में शनि, वीनस, मार्स सब यही है। और अब आते हैं, ये तो हो गए एंगुलर के लॉर्ड जो आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं। अब पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 इसी का ही, कुंडली का, कि ये वाले स्वामी इन स्वामी के साथ में रिलेशन बनाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और शनि, आप देखेंगे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है कौन? वीनस, वीनस बैठा हुआ है यहाँ पर। और 9th हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड है मार्स, ये शनि, जो कि 10th हाउस का भी लॉर्ड है। और जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो है मरकरी, सैटर्न, मरकरी भी यहीं पर है। तो एंगुलर का भी लॉर्ड और मार्स भी यहीं पर है जो 7th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि कितने राजयोग इन्होंने भोगे फिर, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। एक चार्ट और करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? वो है मरकरी, मरकरी बैठा है यहाँ पर। फोर्थ और 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब अब ये कौन सा रूल हो गया कि एंगुलर के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं। मरकरी फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है, 10th हाउस का भी लॉर्ड है, वो 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है। 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको? देखो तो ये बन गए केंद्र के योग पहले, जो कि लेस इफेक्टिव थे लेकिन फिर भी थे। अब आते हैं 5 और 9 जो लक्ष्मी और विष्णु स्थान थे। तो देखिए आप ये जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो है वीनस जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। और 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो है सैटर्न जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। सैटर्न देख रहा है फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड को और बैठा है 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड के साथ। तो ये भी एक राजयोग बन गया जो कि थर्ड कैटेगरी जो बताई थी कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है उनमें आ गया, ठीक है। और दूसरा एक्सचेंज, आप देखेंगे 5th हाउस का लॉर्ड 9th में है और 9th का लॉर्ड 5th में है। ये एक्सचेंज है इनके बीच में। शनि बैठा है शुक्र के घर में, शुक्र बैठा हुआ शनि के घर में। तो मेरे हिसाब से अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो मेरे को बताइए, क्योंकि वीडियो बहुत पहले से ही लंबा हो गया है। और आप अपने हॉरोस्कोप भी चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ और ये सब। तो मैं उसमें से भी देख के बता सकता हूँ किसके राजयोग बन रहे हैं और इसी में ही खुश रहिए। देखिए अभी मैं दरिद्र योग भी पढ़ूंगा आगे, हम देखेंगे कि कौन, कैसे बताया कि पारसर ऋषि ने कि कौन निर्धन रहेगा, दरिद्र रहेगा, तो वो भी है। तो पहले शुभता से ही मैंने चालू किया है और अभी और कॉम्बिनेशन भी मैं पढ़ाऊंगा कि धन योग किस तरीके से और भी बनेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे। आप सभी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर लीजिएगा। नमस्ते, श्री मात्रे नमः।